सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। एक बार एक शिष्य अपने गुरुदेव के निकट जाता है और उनके चरणों में वंदन करते हुए कहता है कि गुरुदेव, बहुत लंबे अरसे से मैं आपके चरणों में रह रहा हूँ, लेकिन जिस शांति की अनुभूति करने के लिए मैंने आपके चरणों का आलंबन लिया था, जिस खुशी को, जिस सुख को महसूस करने के लिए मैं आपके चरणों में आया था, मैं आज भी उस सुख से, उस अनुभूति से अपने आप को दूर पाता हूं। तो गुरुदेव अपने शिष्य का संबोधन सुनते हैं और बहुत गंभीर मुद्रा में कहते हैं, जाओ और 1 लोटा मदिरा का लेकर आ जाओ। क्या बोला? 1 लोटा मदिरा का लेकर आ जाओ। अब वो शिष्य बड़ा घबरा जाता है कि मेरे गुरु मुझे मदिरा लाने को कह रहे हैं। तो गुरु क्या कहते हैं? जैसा कहा है वैसा करो। अब वो शिष्य मदिरा का लोटा लेकर आ जाता है। अब वो मदिरा का लोटा लेकर आता है तो अब गुरु कहते हैं कि अब इस मदिरा से कुल्ला करो। क्या करो? तो अब वो जो शिष्य है वो पूरे लोटे से मदिरा से कुल्ला करना प्रारंभ कर देता है और कुल्ला करके गुरु के सामने आ जाता है। तो गुरु पूछते हैं, हे वत्स, क्या तुमको नशा चढ़ गया? नशा चढ़ा क्या? कुल्ला करने से नशा नहीं चढ़ा। तो वैसे ही गुरु कहते हैं कि अभी तक तुमने जो व्रत का पालन किया, अभी तक जो तुमने पूजा की, पाठ की, शांति धारा की, इसके पीछे उद्देश्य क्या था? तुमने अभी ऊपर ऊपर से ही इन व्रतों का पालन किया है। तो आचार्य कह रहे हैं कि आपके हर एक कार्य के पीछे कोई उद्देश्य होता है। जैसे कैमरा चलाने वाला जो भाई था, ये कैमरा लेकर क्यों खड़ा रहता है? क्यों रहता है खड़ा? या जो वहां पर म्यूजिक बजाने वाले हैं, माइक लगाने वाले, ये माइक क्यों लगा रहे हैं? क्यों लगा रहे हैं? सब्जी बेचने वाला सब्जी बेचता है, किस लिए बेचता है? अर्थ के लिए। एक किराना वाला किराना बेचता है अर्थ के लिए। एक झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगा रहा है अर्थ के लिए। तो आचार्य कह रहे हैं कि हर एक कार्य के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? किमर्थम कह रहे हैं, प्रयोजन क्या है? आपका प्रयोजन पूजा करने का, जैसे आप देखिए कोई व्यक्ति श्रावक है, वो सुबह सुबह पूजन कर रहा है, कोई एक श्रावक है जो शांति धारा कर रहा है, कोई एक है जो विधान कर रहा है, कोई एक है जो भक्तांबर जी का पाठ कर रहा है, कोई एक है जो मुनियों को आहार दे रहा है, कोई एक है जो कमंडल पकड़ के गुरुओं के साथ चल रहा है। तो आचार्य पूछ रहे हैं, ये भिन्न भिन्न कार्य कर रहे हो, इन कार्य करने के पीछे प्रयोजन क्या है? तो कह रहे हैं प्रयोजन सिर्फ एक है, स्वभाव की उपलब्धि। प्रयोजन सिर्फ एक है कि मैं जब इन गुरु के निकट बैठता हूं तो मुझे शांति का अनुभव होता है। मंदिर की हर एक क्रिया, धर्म की हर एक क्रिया करने के पीछे उद्देश्य यदि कुछ है तो वो शांति है। और यदि जिस क्रिया में, जिस कार्य करते समय मेरे मन में अशांति है, मेरे मन में संक्लेश है, मेरे मन में कषाय उत्पन्न हो रही है, तो वह कार्य करने का प्रयोजन ठीक नहीं है। एक छोटा सा संस्मरण जो आपके सामने कुंडलपुर में गुरुदेव के समक्ष हुआ, उसको मैं रखना चाहता हूं। हमने इतने वर्षों में धरती के देवता के रूप में गुरुदेव को देखा, लेकिन आज वो इस धरती पर नहीं है। वो आज किस रूप में है? आज वो स्वर्गों के देव हैं। लेकिन भविष्य में वो भी दिन आएंगे जिस दिन वो देवादि देव के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। अब उन गुरु के निकट आप देखिए, आप जब थोड़ी देर किसी गुरु के निकट बैठते हैं तो आप महसूस करते हैं कि ये शरीर, ये संसार के प्रति ज़्यादा आसक्ति ठीक नहीं, आपके अंदर वैराग्य के भाव उत्पन्न होते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने 50 वर्ष तक
अपने गुरु की सन्निधि प्राप्त की हो, जिसने अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया हो, जिसने अपने गुरु से ही संयम लिया हो, तो जिनके आत्मा के हर एक प्रदेश पर यदि कोई एक मंत्र सिद्ध है तो उनका नाम क्या है? गुरुदेव श्री विद्यासागर। तो जिनने हमेशा अपने भीतर गुरु वर्णम को धारण किया हो। तो प्रसंग ऐसा होता है कि गुरुदेव बहुत कुंडलपुर के महोत्सव में बहुत व्यस्त रहते थे। तो जब माताजी महाराजियों को समय देने के बाद गुरुदेव अपने कक्ष में बैठते हैं तो बहुत सारी भीड़ दर्शन कर रही होती है। तो दर्शन करते वक्त एक छोटी सी बालिका, शायद प्रतिभा स्थली की वो बालिका रहती है, वो गुरुदेव के पास बड़ी निर्भय होकर अंदर कमरे में प्रवेश कर जाती है और कहती है, आचार्य श्री मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। अब वहाँ पर 3-4 महाराज जी खड़े थे, उनमें हम भी वहीं पर थे। तो महाराज जी लोगों ने उनको रोकना चाहा बेटी को। तो आचार्य श्री बड़ी प्यारी मुस्कान के साथ कहते हैं, नहीं नहीं उसको कहने दो, क्या कह रही है। तो आचार्य श्री जी से क्या पूछती है कि गुरुदेव आचार्य श्री जी आप मुझे 5 पक्षियों के नाम बताइए जो पेड़ पर बैठते हैं। हम लोग दंग रह गए, जिन गुरुदेव के सामने सहजता से बोलने में भी एक शब्द निकालने में कठिनाई होती है और वो बच्ची इतनी निर्भयता के साथ बात कर रही है। तो गुरुदेव देखिए गुरुदेव क्या कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं तोता, मैना, चिड़िया। इतना बोला ही था कि वो बच्ची कह देती कि आचार्य श्री ये नहीं, गलत है। तो आचार्य श्री कहते हैं कि आप बताइए क्या सही है। तो क्या बोलती है वो? चिड़िया, चिड़िया की मम्मी, चिड़िया के पापा, चिड़िया के भैया, चिड़िया के दीदी। अब आचार्य महाराज जैसे ही इस प्रसंग को सुनते हैं, आचार्य श्री का चेहरे पर फुल 360 डिग्री वाली जो हंसी होती है, आचार्य श्री की आंखें और आचार्य श्री पेट पकड़ के हंसने लगे और उन्होंने बढ़िया अच्छे से आशीर्वाद देके वो बच्ची चली गई। 2 दिन निकले, कुछ मुनि महाराजों का बाहर दिल्ली इत्यादि से प्रवेश हुआ। तो आचार्य महाराज की उन लोगों ने वंदना की और सब गुरुदेव के कक्ष में जाकर सारे मुनि महाराज, फुल हाउस मुनि महाराजों से भरा हुआ था। तो अब आचार्य श्री कहते हैं कि आप लोग बहुत अध्ययन इत्यादि करते हैं, हम आपसे एक प्रश्न पूछें। तो सब लोग हंसने लगे मुनि महाराज की। आचार्य श्री का मूड अलग था, तो सबने हाथ जोड़कर कह दिया जी आचार्य श्री जी पूछिए। अब जो मुनिराज बाहर से आए थे तो वो आगे ही बैठे हुए थे। तो गुरुदेव कहते हैं बताइए 5 जानवरों के नाम जो पानी में रहते हैं। अपने कौन पूछ रहे हैं? आचार्य महाराज पूछते हैं शिष्यों से। तो सब हंसने लगे कि ये कैसा प्रश्न है। तो तब भी आचार्य श्री ने कहा बताओ बताओ, सुने तो आप लोगों का ज्ञान कितना है। तो एक मुनि महाराज कहते हैं मछली, मगरमच्छ, कछुआ। तो आचार्य कहते हैं सुनो ये नहीं है। तो सब बोलते हैं जी आचार्य श्री आप बताइए। तो फिर गुरुदेव क्या कहते हैं? मछली, मछली की माँ, मछली के पिताजी, मछली के दादाजी, मछली की दादी, और एक और चीज गुरुदेव ऐसे करते हैं, मछली के गुरुजी। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।